हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं सुल्तान अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी 11वीं बायोलॉजी क्लास में। तो देखिए यहाँ पर आज जो टॉपिक है 11वीं वालों के लिए, ये 3 टॉपिक हैं। कौन कौन से? फाइलम मोलस्का, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। ठीक है भाई। तो देखिए ये क्या है, इनको जो है आपको 3 टॉपिकों को पढ़ना है। इससे पहले भी हमने 3 टॉपिक एक साथ पढ़ाए थे। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले चलते हैं हम किसके बारे में, हम चलते हैं संघ मोलस्का के बारे में। किसके बारे में? संघ मोलस्का या फाइलम मोलस्का के बारे में। मोलस्का। ठीक है भाई। तो इसके आपको गुण देखने हैं, क्या क्या गुण होते हैं इस जीवधारी के। सबसे पहले जो है हम इसकी बात करते हैं कि मोलस्का में, मोलस्का का मीनिंग क्या होता है। मोलस्का जो मोलिस है, ये मोलिस वर्ड से बना है। किससे वर्ड से बना है? मोलिस। ये जो वर्ड बना है मोलिस नाम से बना है, मोलिस। तो मोलिस जो है इसका मीनिंग जो निकलता है वो मीनिंग निकलता है कोमल शरीर वाले। क्या? कोमल शरीर वाले। यानी कि ये जीवधारी जो उनसे संघ मोलस्का के अंदर रखे गए हैं, इसके अंदर रखे गए हैं संघ मोलस्का में। तो ये ऐसे जीवधारी होते हैं जिनकी बॉडी जो, जिनका शरीर जो होता है वो कैसा होता है? बिल्कुल मुलायम होता है। लेकिन कुदरत ने मुलायम तो रखा है इनका शरीर, लेकिन इनके ऊपर बाह्य कंकाल रख दिया, एक कवच रख दिया है। ठीक है। कवच, इसके मैंने डायग्राम आपको भेजे हैं, आपको इनको बनाना है इसमें। तो जैसे आपने देखा होगा, शंख देखा होगा। शंख जो होते हैं बरसातों में भी हो जाते हैं, या ये ज़्यादातर क्या होता है बम्बे नदी में, तालाबों के नीचे शंख मिलते हैं। ठीक है। शंख जो होता है आपने देखा होगा, जो जिनके क्या होता है जहाँ फन्नूस भी सजाने के लिए यूज किए जाते हैं, तो डेकोरेशन में लगाए जाते हैं। तो वो क्या होता है, इनका जो खोल होता है वो होता है, जबकि कीड़ा क्या होता है अंदर होता है। वो उसके अंदर जो उसकी मैन जीव होता है वो क्या होता है, वो कोमल शरीर वाला होता है, बहुत ही कोमल शरीर वाला। लेकिन कुदरत ने उसके ऊपर क्या रख दिया है? एक कवर रख दिया है। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ एक कवर होता है इसके अंदर, तो उसके ऊपर। तो वो क्या करता है, उसके बाह्य आघातों से, अन्य जीवधारियों से सुरक्षा करता है। ठीक है। तो इसमें देखिए आप देखेंगे, इसमें इसका जो गुण है वो सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा। तो मोलिस माने क्या होता है? कोमल शरीर वाले, यानी कोमल शरीर वाले जीवधारियों को इसके अंदर रखा गया है। ये कह रहा है कि नंबर 1 में जो आपका पॉइंट है वो पॉइंट है कि मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। यानी इससे पहले कौन सा सबसे बड़ा प्राणी संघ था जिसके अंदर 2/3 जिसके सदस्य जो होते हैं, 2/3 पृथ्वी पर उसके ही सदस्य पाए जाते हैं उस संघ के। वो है क्या? हमारा आर्थ्रोपोडा। और दूसरा क्या है? हमारा मोलस्का। उसके बाद में मोलस्का ही ऐसा जीव संघ है जिसके क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा जीवधारी पाए जाते हैं। तो ये कह रहा है ये प्राणी जो होते हैं स्थलीय होते हैं अथवा जलीय होते हैं, यानी कि स्थल पर रहने वाले होते हैं या जल में रहने वाले होते हैं। ठीक है भाई। आगे कह रहा है तथा अंतत स्तर के संगठन वाले होते हैं, यानी इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है, बॉडी का जो संरचना होती है वो अंगों से बटी होती है। इनकी आँख अलग होती हैं, इनके स्पर्शक अलग होते हैं। ठीक है। चलने के लिए फुटपाथ, वो अंग अलग होते हैं। तो क्या होता है, अंग कार्य करते हैं इसमें, ना कि कोई कोशिका कार्य करती है। ओके। नंबर 2 है शरीर कोमल परंतु कठोर कैल्शियम की कवच से ढका रहता है। देखिए मैंने आपको इसका मैंने आपको पहले ही बता दिया था करेक्टर कि इनका शरीर जो होता है, इनकी बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, वो होती है बिल्कुल कोमल शरीर वाली। लेकिन इनके ऊपर क्या होता है, कवच होता है कठोर। वो काय का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का, जो उसे सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है, सुरक्षा देता है। ओके। नेक्स्ट जो है ये कह रहा है इसका शरीर अखंडित, जिसमें शीर, पेशे, पाद तथा एक अंतरंग कुकुद होता है। यानी इनका शरीर जो होता है खंडित नहीं होता है, बल्कि एक ही शरीर में ही क्या होते हैं, सिर होता है इसका, पेशेपाद यानी कि पेशी से बने फुट होते हैं छोटे छोटे। तो वो क्या होता है, बॉडी से ही होते हैं। ठीक है भाई। आगे कह रहा है कि सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। सिर पर क्या होता है, इस संवेदी स्पर्श, संवेदनाओं को ग्रहण करने वाले, ठंडा गर्म या जो भी वातावरण में घटना घटित हो रही है उसकी सूचना लेने वाले स्पर्शक होते हैं, जिन्हें संवेदी स्पर्शक जो क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं या पकड़ते हैं किसी चीज़ को। ठीक है। संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, तो वो इसके अंदर पाए जाते हैं। भोजन के लिए, मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसने का अंग होता है, यानी इसकी एक ज़बान होती है, इसकी
क्या होती है, टंग होती है जो रेती रेत होता है, रेती कौन सा, आपने देखा होगा घिसने वाला रेत, इस तरीके से एक छोटी क्या होती है जबान होती है, जिससे क्या बोलते हैं रेती जीवा या रेडुला कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रेडुला कहते हैं। इसके अंदर क्या आता है, देखिए आपका संघ मोलस्का के अंदर आपका पाइला आता है, ऑक्टोपस जो जिसकी 8 भुजाएं होती हैं, ऑक्टोपस वो भी इसी संघ का एक सदस्य है। ठीक है भाई, सीपिया जो होता है वो भी इसी संघ का एक सदस्य है, मोलस्क सेब की तरह घोंगा। ठीक है, स्टारफिश वो भी इसी संघ की एक सदस्य है, सॉरी स्टारफिश नहीं बल्कि एक मछली होती है बैताल मछली, बैताल मछली ऑक्टोपस को ही कहते हैं, तो वो क्या होती है इसी संघ का एक सदस्य है। ठीक है भाई, एक होता है एप्लाइसिया जिसे समुद्री खरगोश कहते हैं, वो भी क्या होता है इसी संघ का एक सदस्य है। सीपिया को कटलफिश बोलते हैं। ठीक है भाई, ये था आपका क्या संघ मोलस्का। नंबर 2 चलते हैं, इकाइनोडर्मेटा। क्या, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा ये हमारा दूसरा संघ है। तो देखिए इकाइनो का मीनिंग क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इकाइनो का मीनिंग जो होता है वो होता है कांटेदार त्वचा वाले। क्या, कांटेदार इकाइनो मीन्स क्या होता है, कांटेदार। क्या होता है, कांटेदार। और डर्मा मीन्स क्या होता है, डर्मा आपने सुना होगा बहुत बार, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस। ठीक है, वो क्या होती है, बाह्य त्वचा और अंतस्थ त्वचा। तो डर्मी से लिया गया है हमारा डर्मा, ये होता है त्वचा। क्या होता है, ये त्वचा यानी कांटेदार त्वचा। ऐसे जीवधारी जो क्या होते हैं कांटेदार त्वचा वाले होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे क्या, इकाइनोडर्मी जीवधारी। इनको किस संघ में रखा गया है, इकाइनोडर्मेटा के संघ में रखा गया है। तो इनका एक मुख्य गुण तो यही होता है कि इनमें क्या होता है, कांटेदार त्वचा पाई जाती है। ठीक है, तो ये जो क्या करती है, सुरक्षा करती है इनका। तो इससे इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाया जाता है, इसके लिए इसलिए इनका नाम इकाइनोडर्मेटा यानी एक क्या होता है, अंतःकंकाल पाया जाता है जो कैल्शियम से बना हुआ होता है। ठीक है, जो कांटेदार की त्वचा होती है वो कैल्शियम से ही होती है और जो उनको क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। आगे कह रहा है सभी समुद्रवासी होते हैं, यानी सभी क्या होते हैं, जल में पाए जाने वाले, समुद्र के अंदर पाए जाने वाले होते हैं। आगे है तथा अंगतंत्र स्तर का संगठन होता है, यानी इनकी बॉडी जो होती है उसमें बॉडी में क्या होते हैं, अंग बटे हुए होते हैं। ठीक है, अंग जैसे हमारे आँख है, कान है, नाक है, ये सब हमारे अंग हैं। तो सब क्या कर रहे हैं, क्रियाएं जो बटी होती हैं, जो कार्य बटे होते हैं वो अंगों पे बटे होते हैं, कोशिकाओं पे, ऊतकों पर नहीं बटे हुए होते हैं। इसलिए ये क्या होता है, इनका शरीर अंगतंत्र स्तर का होता है। ठीक है भाई, ये होता है। आगे देखिए यहाँ पर जो है नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट जो गुण है वो है हमारा क्या, सभी समुद्रवासी होते हैं तथा अंगतंत्र स्तर का इनका क्या होता है, संगठन होता है। ये मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट में ये कह रहे हैं कि वयस्क जो होते हैं इकाइनोडर्मस अरीय रूप से सममिति होते हैं, यानी इसके जो वयस्क होते हैं वो क्या होता है, अरीय रूप से सममिति यानी कि अरीय सममिति क्या होता है, अरीय सममिति, रेडियल सममिति बोलते हैं इसको, सममिति, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। तो ये क्या होता है, जैसे आपने इसमें इसके अंदर जो आता है वो आप इसमें आती है, एक तो आती है स्टारफिश आती है। स्टारफिश का अगर आप इसको कटिंग यानी कि जैसे स्टारफिश होता है, तो मैं यहाँ पर बना करके दिखा रहा हूँ स्टारफिश। इस तरीके की क्या होती है, स्टारफिश एक जीवधारी होता है, इसके अंदर इस तरीके से इसके अंदर भुजाएं होती हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए इस तरीके का एक जीवधारी होता है। तो आप इसे किसी भी एंगल से काट दीजिए, नहीं काट यहाँ पर काटी तो ये बराबर 2 भागों में बटा। इस एंगल से इसको आप काटेंगे तो बराबर 2 भागों में बटेगा।
बटेगा, इधर ये पूरा और ये पूरा, ठीक है भाई। अगर इसे आप इस एंगल से काटते हैं तो क्या होता है, ये पूरा होता है। तो ये सब क्या है, यानी कि किसी भी अक्ष से इसको काट देने से क्या होता है, वो बराबर बराबर दो भागों में बांटे, ऐसा कहलाता है हमारा क्या, वो कहलाता है अरीय सममिति। ओके, तो ये क्या होते हैं, इसके वयस्क जो होते हैं वो अरीय सममिति वाले होते हैं, जबकि लार्वा में द्विपार्श्व रूप से सममित होते हैं। यानी ये कह रहा है कि एडल्ट जो होते हैं वो तो क्या होते हैं, रेडियल सममिति, यानी कि अरीय सममिति होते हैं। किसी भी अक्ष से काट दीजिए आप, उससे क्या होगा, बराबर बराबर दो भागों में बट जाएगा। लेकिन क्या होता है कि इसके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या लार्वा स्टेज जो होती है वो क्या होती है, द्विपार्श्व सममिति होती है। द्विपार्श्व सममिति किसे कहते हैं, यानी कि ऐसा जीवधारी जिसको केवल एक ही काट के द्वारा बराबर बराबर दो भागों में बांटा जा सकता है। जैसे क्या है, छिपकली है, छिपकली को आप सिर्फ बीचों बीच से बांटेंगे तो उसकी एक आंख इधर एक आंख इधर। या मनुष्य है, मनुष्य को आप यहाँ से काटेंगे बीच में से तो क्या होगा, उसका सारा आधे आधे पार्ट बराबर बराबर बढ़ जाएंगे। और दूसरी कोई काट ऐसी नहीं है जिससे उसको क्या कर सकें, बराबर बराबर दो भागों में बांट सकें, ठीक है। तो ये क्या होता है, द्विपार्श्व सममिति कहलाती है वो, ये काट, या इसे बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है ना। तो इंग्लिश में बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, किसको, द्विपार्श्व सममिति को बोलते हैं। ओके, तो ये था। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि इसमें क्या होता है, स्पष्ट उत्सर्जन का अभाव होता है और नर एवं मादा पृथक होते हैं, यानी नर और मादा जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तथा लैंगिक जनन पाया जाता है। जब अलग अलग होते हैं तो क्या होता है, देखिए जहाँ पर आप हमेशा ये ध्यान रखना कि वो जीवधारी जहाँ पर मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर लैंगिक जनन होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों में क्या है, दोनों के लिंग क्या हैं, अलग अलग हैं। और जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर एक ही यानी कि जहाँ पर ये लैंगिक अंग नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ स्पोर्स बनते हैं, वहाँ अलैंगिक जनन होता है। और लैंगिक जनन उसमें भी होता है कि किसी जीवधारी के एक ही शरीर के अंदर पाए जाएँ तो भी लैंगिक जनन होगा, यानी कि मेल पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स जहाँ पाए जाएँ अलग अलग होते हैं तो वहाँ पर लैंगिक जनन नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, ये अलग अलग भी होते हैं और यानी एक लिंगी होते हैं, और साथ के साथ क्या होता है, इनमें जनन की क्रिया लैंगिक होती है। आगे कह रहा है, निषेचन सामान्यतः बाह्य होता है, यानी कि बाहर की तरफ होता है। निषेचन कहाँ पर होता है, बाहर की तरफ होता है, शरीर से बाहर की तरफ इनमें निषेचन होगा। इसका जो उदाहरण है वो क्या है, हमारा तारामीन, या इंग्लिश इसका जो नाम है एस्टेनियस है, और एकाइनस समुद्री अर्चिन यानी समुद्री खीरा बोलते हैं इसको, एंटीडोन समुद्री लिली, ठीक है, कुकुरमिया समुद्री कर्कट। इस तरीके से ये क्या है, इसके जीवधारियों के नाम हैं, आप इन्हें क्या है अच्छी तरीके से याद कर लेना। नेक्स्ट जो है हमारा संघ हेमिकॉर्डेटा। देखिए हेमिकॉर्डेटा, हेमी मीन्स क्या होता है, अर्ध होता है, क्या होता है, अर्ध, ये सेमी, ठीक है ना। कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा मीन्स यानी कॉर्डेटा प्राणी के आधे गुण जो होते हैं इसके अंदर कॉर्डेटा के पाए जाते हैं। पहले इस संघ को कॉर्डेटा में रखा गया, लेकिन कुछ गुणों की वजह से इसको काय में रख दिया गया, नॉन कॉर्डेटा में रखा गया। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है, इन्हें हेमिकॉर्डेटा पहले कशेरुई संघ में एक संघ के रूप में रखा गया था, लेकिन अब इसे एरजुकियों में एक अलग संघ के रूप में रखा गया है। हेमिकॉर्डेटा के कोलर क्षेत्र में अल्प विकसित संरचना होती है जिसे स्टोमोकार्ड कहते हैं, जो पृष्ठरज्जु के समान संरचना है। इसमें क्या होती है, यानी कि ये कह रहे हैं कि पहले इसे था कशेरुकी संघ, कशेरुकी यानी वर्टिब्रेटा के अंदर रखा गया था, लेकिन अब इसको क्या है, काय में रख दिया, एरजुकियों में नॉन वर्टिब्रेटा में रख दिया गया है, ठीक है भाई, यानी नॉन कॉर्डेटा के अंदर रख दिया गया है इसको। आगे कह रहा है, इस संघ के प्राणी कृमि के समान अथवा तथा समुद्री जीव हैं जिनका संगठन अंगतंत्र स्तर का होता है, यानी कि ऐसे होता है जैसे कि क्या होता है, कीड़े या केंचुए होते हैं, उनकी तरह इनका शरीर होता है, लेकिन क्या होता है, शरीर जो होता है वो अंगतंत्र का होता है, इसमें अंग बटे हुए होते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है, ये सब द्विपार्श्व रूप से सममित होते हैं, द्विपार्श्व होते हैं, त्रिकोणिक यानी तीन क्या होते हैं, इसमें जनन स्तर पाए जाते हैं, 3 लेयर से इनके तीन गुहाओं से इनकी क्या होती है, संरचना होती है, फिरगुही प्राणी हैं। त्रिकोरा की देखिए यहाँ पर, यानी कि इनकी जो संरचना है वो क्या होती है,
इस तरीके से क्या होता है संरचना होता है। इनके अंदर जो होता है एक और बीच ये वाला क्या है, ये वाला लेयर, यहाँ पर ये कोशिकाएं, ठीक है, ये कोशिकाएं और ये अलग कोशिकाएं। तो ये 3 लेयर हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, तिरकोइड। इनका शरीर संरचना होती है तीन गुहा वाली 1, 2 और 3, ठीक है। तो इस 3 गुहा या इसको कह सकते हैं हम क्या, 3 स्तर वाली, त्रिस्तरीय इनकी संरचना होती है, ठीक है। ये क्या कहलाता है हमारा, ये फर्स्ट एपिडर्मिस, मेंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, ये 3 स्तर वाला होता है। तो 3 को रख कहलाता है हमारा, ये हमारा एपोडर्म लेयर, ये हमारा मीजोडर्म और सबसे अंदर वाला जो होता है वो कहलाता है एंडोडर्म। क्या कहलाता है, एंडोडर्म। तो ये 3 लेयर होते हैं, तो इसको बोलते हैं तिरकोरक। क्या बोलते हैं इसको, तिरकोरक। तो ये तिरकोरक संरचना वाले जीवधारी होते हैं। आगे देखिए, ये कह रहा है कि इनका शरीर बेलनाकार होता है तथा शुंड और साइकोलर लंबे वक्ष में विभाजित होते हैं। यानी कि जैसे एक होता है बेलेनोग्लोसस, तो इनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, बेलनाकार होता है। इसकी संरचना कुछ ऐसी होती है, बना करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ देखिए, ये देखिए, इस तरीके की संरचना है, ठीक है। ये क्या हमारा बेलेनोग्लोसस है। तो ये ऊपर वाला क्या कहलाता है, शुंड कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये शुंड कहलाता है, या शुंड, और इसको बोलते हैं कॉलर, इसको बोलते हैं कॉलर। और ये क्या होता है, ये जो पार्ट है ये कहलाता है वक्ष, ठीक है। तो इसका ऊपर वाला भाग जो शुंड कहलाता है, फिर उससे नीचे वाला कॉलर कहलाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है शरीर का बेलनाकार शुंड और कॉलर लंबे वक्ष में विभाजित होता है। इनका जो पूरा शरीर होता है वो शुंड, कॉलर और वक्ष में विभाजित होता है। यानी ये रहा शुंड, कॉलर और वक्ष, इसमें बटा हुआ होता है। एक लंबी पूंछ उससी होती है, ठीक है। ये हुए। आगे कह रहा है कि ये हो गया आपका। उससे आगे देखें, परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है, यानी इनके अंदर जो होता है क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि ऐसा परिवहन तंत्र जिसमें ब्लड जो होता है नसों के अंदर बहता है, तो वो कहलाता है क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम। ओके, आगे कह रहा है उस श्वसन क्लोम द्वारा होता है तथा शुंड ग्रंथि इसके उत्सर्जी अंग हैं। नर एवं मादा अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है। परिवर्धन लार्वा टोनेरिया लार्वा के द्वारा अप्रत्यक्ष होता है। उदाहरण बेलेनोग्लोसस तथा इस साइकोग्लोसस, ठीक है। बेलेनोग्लोसस और साइकोग्लोसस के अंदर आते हैं, ठीक है। ये हैं आपके तीनों के तीनों संघ हैं इसके अंदर, ठीक है। ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसको साथ के साथ मैंने आपको बताया है कई मरतबा कि इसको जो है आप प्रैक्टिकल की नोटबुक में करते रहें, प्रैक्टिकल की फाइल में बनाते रहिए, ठीक है, और इसको करते रहिए। ओके, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।